हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुनगर चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो की रिएक्शन के लिए आपके सामने मौजूद हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो, क्योंकि दुनिया में काफ़ी सिस्टम इस तरह चल रहा है सिमल के लोग जो है पैसे ले रहे हैं और फिर जो है ना उसको देने में जो है बड़ी दिक्कत होती है। तो इसी तरह की एक वीडियो कि इंडिया कितने पैसे लोगों को जो है ना दे रहा है, यानी कि माना बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो कि उनको नीड है, तो इंडिया इस टाइम पर ऐसी पोजीशन में है कि वो जो है काफ़ी सारी कंट्रीज़ को जो है ना सपोर्ट कर रहा है। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है इंडियाज़ लोन टू द वर्ल्ड आर राइजिंग। तो देखते हैं कि नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू, मुझे पता नहीं मैं इस वक्त वाईफाई पे हूँ, वर्ल्ड अफेयर्स में हूँ, बट नमस्कार, वेलकम। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कि भारत के जो लोन्स हैं पूरी दुनिया की तरफ ये बढ़ रहे हैं। जी हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग दुनिया से उधार ले रहे हैं। इंडिया ऑब्वियसली लोन उठाता है, मगर यहाँ पे हम बात करेंगे कि भारत बाकी दुनिया को कितने लोन देता है। हाल ही में इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए कि इंडिया की जो लैंडिंग, जो इंडिया लोन बांटता है ना, इसमें एक इंक्रीज देखा गया। स्पेशली इंडिया के जो लोन्स हैं अफ्रीका को, इसमें देखा जा रहा है कि लगातार एक इंक्रीज हो रहा है। और इसे हम कह सकते हैं भारत की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, जहाँ पे हम लोन देकर, चाइना की तरह नहीं कि इतने लोन दे दिए कि कंट्री कर्ज में फंस गया, रीजनेबल अमाउंट में लोन देकर उस कंट्री में प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं। उन देशों के जो नागरिक हैं उनकी ज़िंदगी इंप्रूव कर रहे हैं, ताकि इंडिया के रिलेशंस इन कंट्रीज़ के साथ और बेहतर हो पाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया पूरी दुनिया को कितने लोन बांट रहा है, एशिया, अफ्रीका, बाकी जगह इंडिया के कितने लोन गए हैं। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। स्नेक आइलैंड आज के समय काफ़ी न्यूज़ में है, इस पर ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे महीने में आप देखोगे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। स्नेक आइलैंड पर बताइए, स्नेक आइलैंड आपको किस सी में मिलेगा? ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन में, बाल्टिक सी में, या फिर रेड सी में? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। अच्छा, सबसे पहले तो ना एक कंपैरिजन यहाँ पे करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि चाइना ने 2021-22 के आसपास टोटल $40 बिलियन के लोन बांटे थे। $40 बिलियन के लोन। अब इसके कंपैरिजन में मैं आपको बताऊं तो पिछले 10 सालों में देखा गया है कि इंडिया ने टोटल $32 बिलियन के लोन बांटे। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो डेटा, ये 2021-22 का है। मोस्ट रिसेंटली अगर हम देखें, जो डेटा अमेरिकन मीडिया ने प्रेजेंट किया है दुनिया के सामने, इन्होंने कैलकुलेट किया कि इंडिया के कितने लोन कहाँ पर जा रहे हैं, तो इंडिया आज के समय टोटल लोन जो दुनिया को बांट के बैठा है ये $32 बिलियन के आसपास आपको मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा लोन जाते हैं इंडिया के एशियन कंट्रीज को। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। अच्छा, फिलीपींस के बारे में आपने सुना होगा। फिलीपींस ने हमसे जो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा है ना, उसके पीछे भी इंडिया का लोन है। इंडिया लिटरली फिलीपींस को ये कहता है कि आप ना हमसे 300 या फिर $400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट जो अपने आप में सॉफ्ट लोन है वो ले लो कई सालों में, उसके बदले में जो हमसे परचेज करना है परचेज कर लो, बस पेमेंट आराम से किस्तों में कई सालों में करते रहना। ना ब्रह्मोस के बाद रिसेंटली फिलीपींस की गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स इंडिया में फिर से आए और इंडिया ने फिर से एक बड़े अमाउंट का लाइन ऑफ क्रेडिट फिलीपींस को ऑफर कर दिया है। सेम काम हम करते हैं वियतनाम के साथ, कई और कंट्रीज़ के साथ, और ज़रूरी नहीं है कि ये सब हम सिर्फ हथियार बेचने के लिए करते हैं। काफ़ी बार वेरियस और चीज़ों के लिए भी हम लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर कर चुके हैं एशिया के कई देशों को। और टोटल एशिया के सारे कंट्रीज़ को आप अगर मिलाकर देखो तो इंडिया $17 बिलियन के लोन बांट चुका है। नाउ एशिया के बाद सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट इंडिया के लिए यहाँ पे आप देख पाओगे है अफ्रीका। अफ्रीका को इंडिया इन टोटल $12 बिलियन के लोन बांट चुका है। यहाँ पे मैं एक कंट्री की बात नहीं कर रहा, अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं, तो इन 54 कंट्रीज में से लगभग 40 देशों को हम इतना लोन बांट चुके हैं। फिर ऑफ कोर्स सेंट्रल एशिया को इन्होंने अलग से काउंट किया है, इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे देश आ जाते हैं। उनको आप देखो तो $2 बिलियन हमने अलग से बांटे हैं। और फिर लैटिन अमेरिका, ब्राज़ील, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, वेरियस और कंट्रीज आती हैं लैटिन अमेरिका में, वहाँ पर भी इंडिया करीब आप कह सकते हैं $800 मिलियन के लोन बांट चुका है। और यूएस मीडिया ने देखिए मेनली ये पिन पॉइंट किया कि एशिया को तो इंडिया लोन बांटेगा ही, इंडिया के आसपास ही आप देख लो कई देश हैं जो काफी बार आर्थिक संकट से गुजर चुके हैं,
श्रीलंका फॉर एग्जांपल रिसेंटली बड़े आर्थिक संकट से गुजरा था, इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हेल्प करी श्रीलंका को। तो एशिया में तो देखिए ऑब्वियसली हमारा पैसा जाएगा ही, मगर अफ्रीका में जिस स्पीड से इंडिया अपनी लैंडिंग बढ़ा रहा है, इससे साफ नज़र आता है कि इंडिया प्राइमरली काउंटर करने की कोशिश कर रहा है चाइना को। और इवन दो आप कह सकते हैं ठीक है भारत के पास उतना पैसा नहीं है लोन बांटने के लिए जितना चाइना के पास है, मगर हमारी स्ट्रैटेजी चाइना से काफ़ी बेहतर है। हम लोग देखिए ऐसे प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं अफ्रीका में जो डायरेक्टली आम इंसान की जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनको इम्प्रूव कर रहा है। चाइना फोकस करता है जी बिना बात का आप कोई एयरपोर्ट बना दो, कोई बंदरगाह बना दो जो ज़्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे। इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं या तो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड के उस देश के एक शहर में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे, या तो हम मेट्रो बनवा देते हैं वहाँ पर, या फिर पानी जीवन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेसेसिटी पानी की सप्लाई हमने अफ्रीका के कई देशों में इम्प्रूव करी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे $500 मिलियन का लोन देकर हमने तंजानिया के कई शहर में, तंजानिया बाय द वे सुनने में लग रहा होगा तंजानिया अफ्रीका का कोई देश होगा, इधर आप देख पाओगे साइज में बहुत ही मेजर कंट्री है, इम्पोर्टेंट कंट्री है। इंडियन ओशन का डायरेक्ट एक्सेस है तंजानिया को, ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया। तंजानिया को हम लोग टोटल $1 बिलियन से ऊपर का लोन दे चुके हैं, इसमें से $500 मिलियन तो वाटर सप्लाई इंप्रूव करने में लग गए। और आज के समय आप तंजानिया जाओगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ भारत के प्रति इतना सम्मान से लोग बात करेंगे। इनके पॉलिटिशियंस ओपनली कहते हैं इंडिया इज ए फ्रेंड इन नीड। जब कोविड-19 फैला इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैक्सीन अफ्रीका के कई कंट्रीज को प्रोवाइड करी थी, मेडिसिन प्रोवाइड करी थी, ये बात ये लोग भूले नहीं हैं। और अभी तो आप ये भी देखोगे कि जो पहला IIT कैंपस इंडिया के बाहर ओपन होगा वो भी तंजानिया के शहर ज़ानीबार में ओपन किया जाएगा। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जयशंकर साहब इस वक्त वैसे तंजानिया पहुंच चुके हैं, यहाँ पर आप देख पाओगे दर एस सलाह यहाँ पर जयशंकर साहब लैंड किए हैं और पॉसिबिलिटी है बहुत ही जल्द पहला IIT कैंपस तंजानिया में ओपन हो जाएगा। तो इंडिया देखिए एक मेजर हेल्प कर रहा है अफ्रीका की, इतनी हेल्प कर रहा है कि विकीपीडिया को ना एक प्रॉपर पेज ओपन करना पड़ा सिर्फ इसी टॉपिक पर कि इंडियाज़ एड टू अफ्रीका। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इंडिया के जो लोन है अफ्रीकन कंट्रीज़ को ये तो $12 बिलियन के हैं। उसके अलावा ये बात ओपनली आपको हर जगह मिलेगी, हर आर्टिकल में, विकीपीडिया में, ब्रिटानिका में, किसी भी सोर्स को आप देखोगे हर जगह आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इंडिया ने टोटल $51 बिलियन के कंसेशन प्रोवाइड किए हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ को। लोन के अलावा आप अगर वो वैक्सीन्स देखो जो हमने भेजे हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ को, जो दवाइयाँ हमने भेजी हैं, उसके अलावा वेरियस और तरीके से इनकी हेल्प करिए। काफ़ी बार तो हमने इनको पैसा दे दिया, वो वापस भी नहीं लिया, तो टोटल कंसेशंस $51 बिलियन के भी ऊपर निकल गए। और यहाँ पे आप लोग मुझसे पूछोगे कि जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट्स हैं अफ्रीका में सबके हिसाब से तो ये $70-80 बिलियन के भी ऊपर जा रही है। तो इसका आंसर है अफ्रीका इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। हम लोग अफ्रीका के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और इसका सिंपल रीज़न यहाँ पर यही है, अफ्रीका बहुत बड़ा है और यहाँ पे पोटेंशियल बहुत सारा है। जैसे मैंने आपको बताया रफली 54 कंट्रीज़ आपको मिलेंगी अफ्रीका में। आप इमेजिन करके देखिए कि इनमें से 45-46 कंट्रीज़ भी यूनाइटेड नेशंस में और जगह आपको सपोर्ट करती हो, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का कितना बड़ा परसेंटेज, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 1/4 आपको सपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात ये भी आती है कि याद रखिएगा इंडिया को अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं। हमारा टारगेट है कि 2025-26 के आसपास हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स $1 ट्रिलियन के हों। ये जिस दिन हो गया ना, इट विल बी वेरी स्पेशल। ऑलरेडी आप देख रहे हो कि इंडिया में FDI जो इन्वेस्टमेंट्स हैं लगातार बढ़ रही हैं। जिस दिन हमने ये आंकड़ा छू लिया और भी ज़्यादा FDI आएगी इंडिया में। तो इंडिया के देखिए टारगेट बहुत हाई है, मगर अफ्रीका को अभी जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं ना बहुत कम है। रफली 8 से लेकर $9 बिलियन के आसपास पोटेंशियल है कि सिर्फ अफ्रीका को ही हम आराम से 40-50 बिलियन के एक्सपोर्ट्स कर दें, क्योंकि अफ्रीका की GDP आप देख लो, नॉमिनल GDP $3 ट्रिलियन के ऊपर जा चुकी है। माना कि इनकी ग्रोथ रेट हमसे बहुत कम है, इंडिया 7% के आसपास ग्रो करता है, अफ्रीका एज ए कॉन्टिनेंट आप अगर देखें तो रफली 3.9 या 4% के आसपास ग्रो करता है। मगर बहुत ही जल्द कंबाइंड जो अफ्रीका की GDP है ये कई और कंट्रीज से आगे निकल जाएंगी और इंडिया के लिए, इंडियन कंपनीज के लिए अफ्रीका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्केट बनने वाली है। तो आने वाले समय में आप देखोगे इंडिया अफ्रीका का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा। हमारी कंपनियां जैसे कि रिलायंस, TCS, उसके अलावा इवन विप्रो, फिर वेरियस और हमारी कंपनीज हैं, भारती एयरटेल है, महिंद्रा है,
ये बहुत सारे एक्सपोर्ट्स करेगी अफ्रीका को। देखिए यहाँ पे मैं एक बात ओपनली कह दूँ, मुश्किल होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में अफ्रीका उनके सबसे पास तो है ही पीछे नहीं ना। ठीक है। हम लोग आज के समय यूरोप में कुछ बेचना होगी। चाहें मुश्किल होगा, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है। यूएसए में बेचना मुश्किल है। अफ्रीका एक ऐसी मार्केट है जो अभी डेवलप होगी। इसे यूरोप भी कब्जाना चाहेगा, यूएसए कब्जाना चाहेगा, चाइना कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे इनका दबदबा बना रहे, तो इंडिया भी चाहता है कि जो आखिरी मार्केट बची है यहाँ पे इंडियन कंपनीज बिजनेस करे, जिससे ऑफ कोर्स इंडिया में जॉब्स बढ़ेगी और इंडियन इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा। मगर इस सब के पीछे आप ये नहीं कह सकते कि बस हमारा स्वार्थ है। हम लोग इस प्रोसेस में अफ्रीका के कई लोगों की ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उनका जीवन बेहतर बना रहे हैं। जी सिमल, आपको पता है अफ्रीका में भी जो है इंडिया ने काफ़ी सारे लोन दिए हुए हैं और तकरीबन 40 मुल्कों में 40 मुल्क कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस वीडियो के तो उससे बड़ी मुझे तो इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई इतना ज़्यादा जो है इंडिया जो है अफ्रीकन लोगों को जो है माना $32 बिलियन जो है कोई कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा था कि वो श्रीलंका जो है बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब था, तो श्रीलंका को $3000 बिलियन तो उन्होंने वहाँ दे दिए थे। फिर अफ्रीका में जो है, अफ्रीका बहुत बड़ा है, यानी कि बड़े आज़म अफ्रीका जो है ना ये बहुत बड़ा है, यानी कि रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है। तो उस हवाले से भी आप देखेंगे 40 मुल्कों में तो इन्होंने जो है ना सपोर्ट करना शुरू कर दिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दिए, जिसमें कि तंजानिया है, मोज़म्बिक है, दारुस्सलाम है, बहुत सारी, कीनिया भी जो है ना साउथ अफ्रीका में आता है, जिसकी कि हम चाय की पत्ती हम यूज़ करते हैं कि कीनिया के बागात और वो चाय की पत्ती का जो है ना वहाँ से कीनिया जो है डेवलप कंट्री है, माना डेवलप है। काफ़ी सारे लोग टूरिस्ट जो है ना वहाँ जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि बागात जो हैं और फिर वहाँ सरसब्ज एरिया है, तो वहाँ पर काफ़ी सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी आपको वहाँ मिलेंगे और टूरिज़्म के हवाले से जो है टूरिस्ट जो है बहुत ज़्यादा आते हैं वहाँ पर। तो 3-4 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ बहुत ज़्यादा जाते हैं और काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो है ना ऐसी हैं सिमल के वहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्टर्बेंस हैं, इनके आम आदमी वहाँ जा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर इस तरह भी था कि काफ़ी सारा लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल थी वो बड़ी डिस्टर्ब थी कि शाम को 4 बजे के 5 बजे के बाद तो वहाँ घूम नहीं सकते। तो काफ़ी, क्योंकि जिस कंट्री में मसले मसाइल ज़्यादा होंगे, पैसे नहीं होंगे, खाने पीने के जो है मामला जो है डिस्टर्ब होंगे, कि जब अमाउंट ही नहीं होगा तो वो लोग जो है किस तरह सर्वाइव करेंगे। तो जो खाते पीते लोग होते हैं वो उन लोगों को लूट लेते हैं और कुछ शॉप्स को जो है ना लूट लेते थे। तो अब काफ़ी सारा चेंज आ रहा है कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने जाके उन लोगों को सपोर्ट करा, फिर वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट हो गए, लोगों के कारोबार शुरू हो गए। तो मेरे भी काफ़ी सारे दोस्त हैं जो वहाँ पर रहते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में, तो काफ़ी सारे लोगों ने कुछ अपने जनरल स्टोर, सुपर स्टोर खोले हुए हैं। इंडिया से भी काफ़ी सारे लोग गए हुए हैं, तो पाकिस्तान से भी गए हुए हैं। तो ऐसा है कि वो लोग ना खुश होते हैं, इस बात पे खुश होते हैं कि भाई ये ना हमारा रोज़गार लेके आए हैं, और ये कहते हैं भाई हम आप आए हो तो हमारा रोज़गार आ गया, तो रोज़ी आई तो हम जो है हाँ हमें बड़ी खुशी हुई, तो सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं कि यार आप लोगों की मेहरबानी, आप यहाँ पर आए हैं, कोई इंडस्ट्री लेके जा रहा है, कोई प्लास्टिक के बर्तन बना रहा है वहाँ जाके, कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ से जा रही हैं, चावल और मसाले जात भी जो है इंडिया से पाकिस्तान से जाते हैं। तो इस वजह से भी जो है ना लोग जो है वो खुश हो रहे हैं, और क्योंकि कंट्री जो है ना डेवलप नहीं है, अब डेवलपिंग की तरफ जा रहे हैं, तो अब जिस तरह इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो लाजिम बात है कि जब इतने सारे मुल्कों को इंडिया सपोर्ट करेगा तो इंडिया का मोराल तो बुलंद होगा ना, वर्ल्ड में जो है ना एक नाम होगा कि भाई इन्होंने $32,000 बिलियन जो है ना दे दिए, जबकि चाइना ने 40 बिलियन। तो चाइना तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बाद उनकी मार्केट वैल्यू, उनके जीडीपी, चाइना की पॉलिसी चेंज है इंडिया से, इंडिया की पॉलिसी चेंज है, चाइना की पॉलिसी चेंज है। उसमें ये कि उनकी चाइना का तो ये होता है ना कि भाई जैसे किसी भी कंट्री को पैसे दिए तो उसमें उनका अपना भी एक वो होता है कि भाई लालच होती है कि भाई हमें इतना पैसा मिलेगा या हमें फलानी चीज़ मिल जाएगी, हम जो है ना सालाना बेसिस पे जो है ना इतने सारे पैसे ले लेंगे। लेकिन इंडिया की
के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि सारी न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।